पारा चढ़ रहा है। गर्मी के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक्स के लिए लोगों की दीवानगी भी बढ़ रही है। अभी से सॉफ्ट ड्रिंक के कैन, बॉटल बाजार से लोगों के घरों के फ्रिज में आकर पहुंच चुकी हैं, स्टोर हो रही हैं। लेकिन गले को तर करने से पहले जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि स्टडी के मुताबिक फिजी सॉफ्ट ड्रिंक तूफानी भले ही हो सकती है, लेकिन शरीर के लिए कितनी नुकसानदायक है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 350 ml का एक कैन अगर आप 10 मिनट में खत्म करते हैं तो आपके शरीर में 10 चम्मच चीनी चली जाती है, जबकि WHO के मुताबिक बॉडी को पूरे दिन में केवल 6 चम्मच चीनी की जरूरत होती है। और वहीं पीने के अगले 20 मिनट में शुगर लेवल बढ़ भी जाता है, इंसुलिन का फ्लो तेज हो जाता है। लिवर इससे कंट्रोल करने की कोशिश तो करता है, लेकिन एक्स्ट्रा शुगर फैट कन्वर्ट हो जाता है। तो कोल्ड ड्रिंक पीने के 40 मिनट बाद, अभी 20 मिनट बाद की कहानी आपने सुनी, अब 40 मिनट बाद क्या हो रहा है? शरीर में कैफीन का असर दिखने लगता है, आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं, अलर्टनेस बढ़ जाती है, लेकिन साथ ही साथ बीपी भी बढ़ने लगता है। और इसके बाद फास्फोरस एसिड अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक जैसे मिनरल्स को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। इसकी वजह से आप यूरिनेशन के लिए मजबूर हो जाते हैं और फिर इसके साथ साथ वो तमाम मिनरल्स भी आपके शरीर से निकल जाते हैं, जिससे आपकी बॉडी तो हाइड्रेट होती ही है, हड्डियों और दांतों को भी नुकसान होता है। वैसे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक फिजी ड्रिंक गंभीर बीमारियों की जड़ भी है। इससे सिर्फ मोटापा नहीं बढ़ता है, बल्कि लीवर, किडनी भी बीमार हो जाती है। स्ट्रोक और डिमेंशिया का खतरा भी बढ़ जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की माने तो कोल्ड ड्रिंक से हर साल करीब 2.25 लाख लोगों की मौत तक हो जाती है, और साथ में फास्ट फूड का कॉम्बिनेशन अगर है तो ये और ज्यादा घातक हो जाती है। तो केवल योगाभ्यास ही नहीं, सेहतमंद रहने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है। और ये हेल्दी लाइफस्टाइल हमारी कैसे बनेगी? हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, यही आज हम योगाभ्यास के साथ साथ सीखेंगे। योग गुरु स्वामी रामदेव से बहुत बहुत स्वागत स्वामी जी आपका। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी बहन, अमित भाई, हुसैन भाई। और आज मैं अकेला ही नहीं, मेरे साथ यहाँ आचार्य कुलम के लगभग 1000 भाई हैं, बालक हैं, बालिकाएं हैं, हमारे गुरुजन हैं, हमारी प्रिंसिपल आराधना जी और श्रद्धामयी बहन रितंबरा जी, सब हैं। योग यज्ञ चल रहा है और आज अभिनंदन इस बात के लिए भी है कि आज आचार्य कुलम के 10 साल पूरे भी हो गए। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। और हम ताड़ासन और वृक्षासन के साथ, सूर्य नमस्कार के साथ इसलिए शुरुआत कर रहे हैं कि तो हर दिन की हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। और जो बहुत ही विशेष योगाभ्यास में जिनको प्रशिक्षित किया हमारे उदयवीर दादाजी ने, ऐसे हमारे बहुत ही प्रखर योगी दाहिने बाएं और देख रहे हैं मेरे साथ, बहुत ज़बरदस्त तरीके से योग को परफॉर्म करते हैं, वो करेंगे आज हमारे साथ। और जहाँ तक आपने कहा, यह जो चारों तरफ प्रचंड गर्मी है और उसमें लोग कोल्ड ड्रिंक पी पी करके, आपने कहा 6 चम्मच चीनी पर्याप्त है, तो WHO क्योंकि विश्व मानकों की एक अलग ही प्रकार की कहानी है। मैं कहता हूँ मीनाक्षी जी, 1 चम्मच की भी ज़रूरत नहीं है। नेचुरल स्वीटनर हमारे पास में है। आम खाओ, केला खाओ और तरबूजा खाओ, खरबूजा खाओ, इतनी नेचुरल चीज़ें, हनी खाओ, गुड़ शक्कर है, चीनी की 6 चम्मच की भी ज़रूरत नहीं है मेरी बहन। और जो है, जो नेचुरल जो स्वीट्स होते हैं ना, स्वीटनर होते हैं ना, वो इतने बेहतर है हमारे पास। जो है ठंड भगाने के भी, जगाने के, गर्मी भगाने के, अंदर की ठंड, अंदर है ठंड, और उस अंदर की ठंड को, ये तो सूर्य नमस्कार हम कर रहे हैं, उसके लिए बेल का शरबत है। अब देखो ये पानी है, देखो इधर मेरे पास नारियल का पानी, ये प्रतीक्षा कर रहा है मेरी, कब कौन मुझे पिएगा। ये नारियल का पानी, ये तरबूजा है, खरबूजा है, फिर ये बेल का शरबत है, गुलाब का शरबत है। और फिर आज हम विशेष रूप से एक बहुत ही स्पेशल व्यंजन है, दक्षिण हरियाणा का और राजस्थान का, अब तो पूरे देश में लोग बनाने लगे, राबड़ी और सत्तू, जौ का सत्तू, चने का सत्तू। सो आगे झुक गए, माथा घुटनों से लगाया और
ऐसे करें। तो ये हमारे आचार्य कुलम के इसकी नींव रखी थी श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी। इसका पहला उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नए परिसर का उद्घाटन हमारे आदरणीय अमित शाह जी ने किया। आगे झुक जाते हैं। 12 अभ्यास सूर्य नमस्कार के रोज बच्चे योग यज्ञ करते, योगाभ्यास, विद्याभ्यास और श्रेष्ठ व्रतों के अभ्यास से अपने भीतर वो व्यक्तित्व, नेतृत्व, चरित्र घड़ते हैं, जिससे कि जीवन में ये देश ही नहीं पूरी दुनिया में भारत और भारतीयता का, सनातन का गौरव बढ़ा सके, ऐसे बालक तैयार हो रहे हैं। तो खैर, ये तो योग अभ्यास में बच्चे कुछ तो इतना जबरदस्त करते, मुझे भी इनको देख करके प्रेरणा मिल रही है। इतना जबरदस्त अच्छे से परफॉर्म करते हैं ये। अच्छा स्वामी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसे ये सूर्य नमस्कार जी मेरे भाई। इसमें स्वामी जी कोई दो राय नहीं कि जब अपने सामने के बच्चे अपने से बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं तो एक अजीब सी खुशी मिलती है, और वो इसी खुशी का आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन एक परेशानी इस वक्त ये है कि गर्मियाँ बढ़ रही हैं तो लोग गले को तर करने का बहाना ढूंढ रहे हैं, और इजीली मार्केट में, बाजार में अवेलेबल क्या है, वो है कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और कार्बोनेटेड वाटर। तो और सबको पता है कि ये कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं पीना सेहत के लिए खतरनाक भी है, 100 तरह की बीमारियों की वजह बन सकती है। लेकिन स्वामी जी फिर ऑप्शन क्या है? योगाभ्यास तो आप करवा ही रहे हैं, ऑप्शन क्या है? क्या है हेल्दी ऑप्शन इस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स का? तो देखो, एक तो हेल्थ के लिए हेल्दी ऑप्शन है कि हम रोज सुबह उठ करके ताड़ासन, तिरक ताड़ासन, सूर्य नमस्कार करें, और जो है उल्टे लेट करके, चलो उल्टे लेट जाएंगे, सब भुजंग आसन करेंगे। ऐसे हेल्दी ऑप्शन है। छाछ पिए, नींबू का पानी पिए, नींबू पानी में भी चीनी की जगह हनी मिलाएं, जैगरी पाउडर मिलाएं। जो है नींबू पानी सबसे हेल्दी विकल्प है। नारियल का पानी, ये तो महा हेल्दी विकल्प है। और छाछ हेल्दी विकल्प है। छाछ, मट्ठा, राबड़ी, सत्तू, फिर जितने भी फ्रूट जूस हैं ये हेल्दी विकल्प है। जितने भी शरबत हैं ये हेल्दी विकल्प है। जब से हमने दिया देश को नारा ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, क्या बताया था बच्चों? जोर से बोलो, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। तो टॉयलेट क्लीनर अब बच्चे पीते नहीं है। टॉयलेट क्लीनर पीने की चीज है, टॉयलेट साफ करने की। अब लोग जो है जितने भी ये क्या बोले, जो है कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, आओ कुछ तूफानी करते। तूफान थम्स अप में नहीं है, तूफान हमारे भीतर है। योग से ज्ञान का तूफान, भक्ति का तूफान, कर्म का, पुरुषार्थ का, पराक्रम का तूफान अपने भीतर से जगता है। तो रोज कम से कम, चलो ये बच्चों ऐसे करो, ये बच्चे तो बहुत ही मजबूत है, कुछ ज्यादा ही मजबूत है। और तो स्वामी जी हेल्दी ऑप्शन तो आपने बता दिए, छाछ पिए, नारियल पानी पिए, नींबू पानी पिए, और कोशिश ये हो कि नींबू पानी में भी शक्कर यानी चीनी ना हो। अच्छा स्वामी जी, अब जरा आगे बढ़ते हैं। इनके जो साइड इफेक्ट्स हैं, इनकी वजह से जो बीमारियां होती हैं उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है स्वामी जी मोटापा। कोल्ड ड्रिंक पीने से बचना चाहिए, ये सबको लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी लोग पी रहे हैं, और इसकी वजह से फिर मोटापा बहुत सारे लोगों के में बढ़ रहा है, वजन लोगों का बढ़ रहा है। तो अब मोटापा घटाने के लिए कौन कौन से आसन करने हैं? चलो ये करो। तो ये बात तो एकदम आपने सही कही हुसैन भाई। वैसे ना तो आप मोटे हैं, ना अमित जी मोटे हैं, ना मीनाक्षी जी मोटी हैं, ज्योत्सना जी, प्रिया, पूजा, जितने भी इंडिया टीवी में, ना तो रजत जी मोटे हैं, ना सौरभ भी मोटे, सौरभ जी मोटे हैं। इंडिया टीवी के सारे एंकर्स एकदम परफेक्ट है, एकदम फिट है। और रजत जी तो सुपर फिट हैं, और रीति जी तो सुपर हिट है, लंबे लंबे श्वास। लेकिन देश में मामला गड़बड़ घोटाला हो गया है। बच्चों अब आप कठिन आसन करो। मोटापा वाला तो मैं कर लेता हूँ, ये बच्चे कठिन कठिन आसन करते हैं, इनको देख करके भी बहुत प्रेरणा मिलती है। जो आचार्य कुलम में नहीं पढ़ सकते, इनको देख करके बहुत कुछ सीख लेते हैं। तो ये बच्चे
अलग अलग आसनों का परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो जिनको स्पेशल आसन सीखने हो, देखने हो, तो वो तो इन बच्चों से देख लेना। बाकी मोटापा के लिए कम से कम 5-7 अभ्यास। 5 तो ये है कि स्थितकोणासन, चक्की आसन। अब ये मोटापा का पूरा पैकेज बता दे रहे। और जिनको मोटापा घटाना है उनको मीठा नहीं खाना, उनको घी नहीं खाना। थोड़े दिन में तो अनाज भी बंद करवा देता हूँ। अनाज, नमक, मीठा, घी, तीखा, तला हुआ, जंक फूड, फास्ट फूड, कचरा जो खाते रहते हैं, ये कचरा खतरा हो जाता है। तो स्थित कोणासन, चक्की आसन, ये सब करते करते ये तो खाना बंद करा देते हैं। फिर बैठ करके 2, लेट करके 3, मेदो हरवटी और वेट गो। मैं तो 2 से लेकर के 4-4 गोली खिला देता हूँ लौकी के जूस के साथ। गोधन अर्क पिला देते हैं। फिर जिनको ज़्यादा वेट कम करना हो उनको फिर स्टीम भी देते हैं, उनको मसाज, उद्वर्तन भी कराते हैं। पूरा कम से कम घर में भी सैटरडे संडे को लोग कर सकते हैं। सैटरडे की शाम को कर लें और संडे को दिन में चाहे 2 बार कर लें। मड थेरापी क्या ज़बरदस्त है। मिट्टी लपेट करके पूरे शरीर का वेट उससे कम हो जाता है। स्टीम भी ले सकते, उपवास करें। और ये अभ्यास ना जो अभी हम बता रहे हैं आपको, ये ऐसे दोनों पैरों से अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, मेदो हरवटी, वेट गो। हमने तो चूहों पर भी इसका क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल कर लिया। एक तो अच्छा योग से ना भूख भी कम हो जाती है। मोटापा कारण ज़्यादा भूख लगना, लैप्टिन लेवल कंट्रोल हो जाता है, थायराइड पैराथायराइड का बैलेंस हो जाता है। जेनेटिक रीजन से भी चाहे मोटापा हो, चाहे थायराइड के कारण से मोटापा हो, चाहे कोई दवाई से मोटा हुआ हो, चाहे कोई लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग से, गलत हैबिट से, गलत खान पान से मोटा हुआ हो, किसी भी कारण से मोटा हुआ हो, ये अभ्यास सब करे तो सब पतले हो जाएंगे। और पतले होने के साथ साथ इन अभ्यासों से लीवर, किडनी, पेनक्रियाज के फंक्शंस भी अच्छे होते हैं। क्योंकि मोटे लोगों को फिर तो शुगर भी होने की संभावना रहती है, बीपी की प्रॉब्लम भी हो जाती है। बस अगला विषय ही स्वामी जी यही था। अभ्यास करने से बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट की प्रॉब्लम भी। अगला विषय ही यही था स्वामी जी की डायबिटीज। जो अगली बीमारी है जो लोगों को मिलती है वो है डायबिटीज की, शुगर की। तो अब डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए और क्या क्या करना है? योगाभ्यास के साथ साथ आयुर्वेदिक उपाय क्या किए जा सकते हैं? तो देखो, शुगर का पूरा पैकेज बता दिया। जिनको ज़्यादा वेट कम करना हो, थोड़ा फास्टिंग करें, अश्वगंधा के पत्ते खाएं। अब इसके बाद ये 5 ही अभ्यास बोलते हैं, 5-5 का ही पैकेज बता देता हूँ। मुझे पता है आप 5-7 विषयों में आज बात करने वाले, क्योंकि ये जो लाइफस्टाइल डिजीज है ना, ये इस कदर हावी हो गई है ज़िंदगी पर, इंसान हारने लगा है इन बीमारियों से। और मैं चाहता हूँ कि इंसानियत ना हारे, इंसान ना हारे, इंसानियत, मानवता ना हारे। इसके लिए हम रोज़ योगाभ्यास कराते हैं। शुगर के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिलाते हैं। खाली पेट मधुनाशिनी और इम्यूनोग्रिट देते हैं। और खाने के बाद मधुग्रिट देते हैं। खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिला दिया थोड़े दिन, मात्र 1 से 2 सप्ताह, और मैंने 50, 100, 125, 150 यूनिट तक इंसुलिन लोगों का छुड़वाया है। ये बड़ी बात है। ये पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन, ये बड़े जबरदस्त है। ये 2 ही आसन कम से कम लेट करके करना। अच्छा स्वामी जी, बन पाए। देखिए, योगा तो छोड़ने के मतलब वर्कआउट ना करने के, सकते हैं जो स्वामी जी एक बड़ी अच्छी तस्वीर आ रही है, जरा उसके बारे में आपको भी बता दूं और दर्शकों को भी बता दूं। वर्कआउट ना करने के, योगाभ्यास ना करने के दर्जनों बहाने लोग बनाते हैं, लेकिन योगाभ्यास करने का कोई भी मौका बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गंवाते नहीं हैं। अब देखिए, धरना प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर पर पहलवानों का, और वहां पर भी वर्कआउट हो रहा है, अभ्यास हो रहा है। वहां की कुछ तस्वीरें आ रही हैं। ये जोरदार काम है। वैसे इन पहलवानों की समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। एक व्यक्ति के कारण से उसके अमर्यादित आचरण से, उसके तानाशाही से सारे पहलवान बेचारे उस सड़क पर बैठे हुए हैं। ये लोकतंत्र के लिए शोभा नहीं देता। तो इनकी समस्याओं का भी समाधान हो। वैसे वो अपना वर्कआउट जो है, क्योंकि उनमें जागरूकता है, उनको जारी रखना ही चाहिए। और डायबिटीज़ के लिए जो वर्कआउट है ना, उसमें पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन जो कर पाए तो ठीक है।
मंडूकासन और वक्रासन, इतना तो सभी कर लेते हैं। मंडूकासन वज्रासन में बैठ के, नहीं तो कुर्सी पर बैठ के भी इसको किया जा सकता है। और पद्मासन में बैठ के योग मुद्रासन, फिर अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन। वक्रासन सभी कर लेंगे, अर्धमत्स्येंद्रासन ना भी हो तो कोई बात नहीं। और गोमुखासन, इतना ही कर लेते हैं। और ये खाने पीने की छोटी छोटी बातें, खीरा करेला टमाटर के जूस के साथ, अब शुगर के साथ किसी को बीपी भी हो तो लौकी मिला दे। शुगर के साथ किसी को बीपी के साथ साथ जोड़ों में दर्द हो तो उसमें गिलोय और एलोवेरा मिला दे। ये भी रखा हुआ है यहाँ पर, एलोवेरा भी रखा है लौकी के साथ। और फिर गर्मी बहुत लगे तो प्याज जरूर खाएं, एक एक प्याज। जो प्याज खाते हैं, अब तो करीब 90% से ज़्यादा लोग प्याज खा ही लेते हैं औषधि के तौर पर, तो अच्छी, इसमें कोई हिंसा नहीं होती है। कुछ लोग उसमें थोड़ी गंध आती है, कुछ वैष्णव परंपरा में, कुछ स्वामीनारायण परंपरा में, कुछ लोग के विश्वास है, मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो खा सकते हैं उनको प्याज भी खाना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये डायबिटीज के लिए बहुत ही जबरदस्त है। ये जिसने कर लिया था, फिर डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो जाते मेरे भाई, ऐसे आगे झुक गए ऐसे। और इसमें भी कपाल भाती कर लिया। ठीक है स्वामी जी। जो है पहलवानों का भी, और पहलवान बेटों और बेटियों का भी, दोनों का ही आपने वर्कआउट अच्छा दिखाया वैसे सुबह सुबह। चलो, आपने कवर कर लिया जंतर मंतर का धरना भी, कम से कम उनकी आवाज भी उठा दी सुबह सुबह योग के साथ। उनकी आवाज स्वामी जी रोजाना ही उठाई जा रही है, स्वर दे दिया। लेकिन अपने हक के लिए कोई लड़ाई लड़ता है तो उसको इंडिया टीवी आवाज देता ही है। सेहत की वहाँ बात हो रही थी, इसलिए इस कार्यक्रम के साथ भी उसको हमने जोड़ दिया है। स्वामी जी, अब जरा आगे बढ़ते हैं। कोल्ड ड्रिंक पीने से और साथ में जंक फूड अगर है तो ये फिर आंतों को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, और लिवर बेचारा काम कर करके थक जाता है, अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है, और आखिर में फिर शुगर को फैट में बदलने लगता है। अब हेल्दी ऑप्शन, हेल्दी लाइफस्टाइल क्या हो ये तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन लीवर को जो दिक्कत हो रही है, लीवर को फिर हेल्दी कैसे रखा जाए? काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है उसको। देखो, जो कठिन अभ्यास कर सके तो ये बेटियां देखो कैसे दाएं बाएं, इनको तो ऐसा लग रहा है कि ये हड्डियां जो है ना वो अंदर से कहीं गायब हो गई हैं। ये प्लास्टिक की गुड़िया और प्लास्टिक के गुड्डे जैसे लग रहे हैं। क्या बात है। और ऐसे जो इतना ना कर सके, अर्धमत्स्येंद्रासन भी ना कर सके तो वक्रासन कर ले, ये भी पेट के लिए बहुत अच्छा है। लीवर स्प्लीन एक साथ दोनों अच्छे होते हैं। अर्धमत्स्येंद्रासन वक्रासन दोनों ही बहुत अच्छे हैं। और जो है फिर जो कर सकें तो देखो, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक से ये पाचन तंत्र के लिए भी बहुत अच्छे हैं। और मोटापा और बीपी और शुगर के लिए भी जो अभ्यास बताए थे वही सेम लिवर के लिए भी बहुत अच्छे हैं। इसमें अब जैसे गोमुखासन करते हैं, अब पेट की एक समस्या गैस बनना, गैस की प्रॉब्लम, मंडूकासन, पवन मुक्तासन और गोमुखासन, मात्र 3 ही आसन कर लिए। खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत, वटी और सिरप दोनों पी लिए, या सर्वकल्प का काढ़ा ही पी लिया, या पुनर्नवा, भूमि आंवला, मकोय और उसमें अरंड के पत्ते और शोनाक, इन 5 चीज़ों को रस पिला जाते हैं और बकरी का दूध पिला देते हैं। फिर भाती क्या, जिनको गैस बनती है उनको गैस चोड़, या तो ये हिंगवस्टिक और ये लवण भास्कर, इसको भी छाछ में पिला देते हैं। आज हम सत्तू के साथ भी इसका मेल बताने वाले हैं। क्या ज़बरदस्त इसका सत्तू में डाल करके, और उसमें सत्तू में थोड़ा सा प्याज डाल दी, थोड़ा सा उसमें नींबू और मामूली सी हरी मिर्च डाल दी, फिर तो ऐसा सत्तू बनेगा कि पड़ोसियों को भी गर्मी नहीं लगेगी, लू नहीं लगेगी, किसी तरह का डिहाइड्रेशन नहीं होगा। ऐसा ज़बरदस्त मामला है। फिर जिनको फैटी लिवर, लिवर से हेपेटाइटिस, पाचन तंत्र बहुत कमज़ोर है, वो लिवोग्रिट के साथ द्राक्षासव, कुमारियासव, पुनर्नवारिष्टि से आंतों की सूजन भी दूर हो जाती है, इन्फ्लेमेशन अंदर का दूर हो जाता है। और यदि किसी को बार बार दस्त जारी पड़ती है, ये भी बहुत दिक्कत होती है गर्मियों के अंदर, तो कुटजारिष्ट कुटज घनवटी ले लें, बेल का प्रयोग कर लें। हमने तो बेल और कूड़े की छाल 25-25 ग्राम लेके उसको उबाल करके और उसकी 100-150 ml की बस्ती एनिमा दे देते हैं, तो कितने भयंकर कोलाइटिस 10-20 बार, 40-40 बार जिनको टॉयलेट जाना पड़ता था वो भी बंद हो जाता है। तो पाचन तंत्र का पूरा षड्यंत्र दूर होगा। किसी को लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रहता है
तो उससे पायस फिसर फिस्टोला भी हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए तो त्रिफला चूर्ण या आंवला एलोवेरा सुबह सुबह पी लेते हैं, अथवा शुद्धि चूर्ण ले लेते तो उससे दूर हो जाता है। और लंबा हो तो अभयारिष्ट ले सकते हैं। अर्शोग्रिट और अर्शकल्प बहुत ही ज़बरदस्त है बवासीर के लिए भी। तो पूरा पाचन तंत्र के रोग ठीक हो जाएंगे जो हमारे साथ योग करेंगे, और ये छोटे छोटे उपाय जो हम बताते हैं इनको अपना लेंगे मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, एक तो देखिए प्रचंड गर्मी और फिर ऊपर से कोल्ड ड्रिंक में मौजूद फास्फोरिक एसिड जो शरीर से तमाम मिनरल्स को बाहर कर देता है जिसकी जरूरत शरीर को होती है, बॉडी को डिहाइड्रेट करता है। इससे हड्डियां भी कमजोर होती हैं, दांत में कैविटी आ जाती है और दूसरी कई सारी परेशानियां इसके साथ जुड़ी होती हैं। तो योगाभ्यास के साथ साथ आज दर्शकों को स्वामी जी वो उपाय भी बताएं जिससे हड्डियां और हमारे दांत मजबूत रह सके, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक पीता है तो सबसे पहला असर तो उसके दांतों पर ही हो जाता है। ये आपने एकदम ठीक कहा मीनाक्षी जी कि अब जैसे हमारे इन बच्चों की तो हड्डियां ऐसी, मैंने इधर देखा, मैंने कहा ये हो क्या रहा है, किधर इनके पैर, किधर कमर, किधर सिर, क्या बात है भाई, ये तो मामला ही कुछ ऐसा हो गया है, समझ ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। एक बार भाई हुसैन जी, अमित जी, आप भी मीनाक्षी जी का अभिनंदन कीजिए। अरे बार बार अभिनंदन है स्वामी जी। चलो अब ये तो इतना ना कर सके तो क्या करें तो ये दृश्य जो है ना बड़ा इंस्पायर करते हैं बच्चों को। तो ये सूक्ष्म व्यायाम जो अभी हम बता रहे हैं ये हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है, प्राणायाम। और घर में ही जो दूध दही छाछ आदि का सेवन करते रहते हैं, और आटे में ना सिंघाड़ा, कुट्टू, चोलाई, जो रागी का जो आटा है ना, इसमें भरपूर कैल्शियम होता है। वैसे हम न्यूट्रीला बोन हेल्थ भी देते हैं, और हम ऐसे मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी भी बोलते हैं कि भाई दोनों मिला लो बराबर, आधा आधा ग्राम शहद से खा लो सुबह एक ही बार मात्र। न तो कैल्शियम बॉडी में जमा होगा, नहीं तो कैल्सिफिकेशन लोगों को हार्ट में हो रहा है, किडनी में हो रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ किडनी में कैल्सिफिकेशन होता है तो पथरी बन जाती है, हार्ट में कैल्सिफिकेशन होता है, हार्ट फंक्शन बाधित होते हैं, ब्रेन में कैल्सिफिकेशन होता है तो ब्रेन के हमारे न्यूरॉन्स, ब्रेन के न्यूरॉन्स और किडनी के नेफ्रॉन्स उससे गड़बड़ हो जाते हैं। तो क्या करें, तो ये जो सिंथेटिक जो कैल्शियम खाते हैं ना ये ठीक नहीं है। तो क्या करें, न्यूट्रीला बोन हेल्थ या दूध दही छाछ वाला कैल्शियम, या मैंने कहा था कि जो है आप सिंघाड़ा, चौलाई, जो रागी, बाजरा, मिलेट्स का सेवन करें। मिलेट्स में नेचुरल कैल्शियम होता है तो हड्डियां मजबूत भी और फ्लेक्सिबल भी हो, जैसे बच्चे कर रहे हैं। देखो कितना ज़बरदस्त आसन कर रहे हैं, ऐसे भी कर पाएंगे, लेकिन भाई ऐसे वही करना जिनकी हड्डियां थोड़ी फ्लेक्सिबल है, हड्डियों में लचक है और हड्डियां मजबूत है। पता लगा इन बच्चों को देखकर स्वामी जी लगता है करके हम भी अगर बच्चे होते तो थोड़ा सा आसानी हमारे लिए भी हो जाती। क्यों अमित? तो आचार्य कुलम में आपको मैं पढ़ाता लेकिन स्वामी जी जो वहाँ पर अभी और हुसैन भाई को जो बच्चे वहाँ दिख रहे हैं स्वामी जी, ये जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे रबड़ बैंड के बने हुए हैं सारे बच्चे। अच्छा स्वामी जी, एक चीज और है, लोगों ने ये सब जो है योगी बच्चे हैं, कर्मयोगी बच्चे हैं, ज्ञानवान, प्रज्ञावान, श्रद्धावान, चरित्रवान, महान बच्चे। ऐसे ही तो महान भारत बनेगा। मैं कह रहा था वो व्यक्तित्व, वो नेतृत्व, वो चरित्र हमें घड़ना है। ऐसे बच्चे बने जो शरीर से बलवान हो, मस्तिष्क से प्रज्ञावान हो, हृदय से श्रद्धावान हो, आचरण से शीलवान हो। ये ऐसा ही यहाँ पर व्यक्तित्व घड़ रहे हैं। यही है चरित्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का अनुष्ठान पतंजलि का। और हाँ, ये तो मैंने आचार्य कुलम के बारे में बताया, पतंजलि वेलनेस का भी 1 साल पूरा हो गया है। और हमारे आंदोलन के तो लगभग 30 साल हो रहे हैं। योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का आंदोलन और शिक्षा और चिकित्सा का आंदोलन चल रहा है। उसमें इंडिया टीवी ने उसकी स्पीड जो है वो बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा तेज़ कर दी। बुलेट ट्रेन तो है नहीं, लेकिन इंडिया टीवी ने योग का, आयुर्वेद का, सनातन का, अपनी पूर्वजों की ज्ञान परंपरा का ऐसा गौरव बढ़ा दिया है। अब घर घर में बैठे बैठे लोग जो है और कुछ नहीं करते तो सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम जरूर कर लेते हैं, और इससे हड्डियों से लेकर के पूरी मांसपेशियों से लेकर के पूरा शरीर, तो कोई सूक्ष्म व्यायाम सभी कर लेते हैं। बड़े बुजुर्ग से लेकर के मेरे पास रोज हजारों लोग आते, कहते हैं जी हम रोज इंडिया टीवी देखते हैं, रोज योगाभ्यास करते हैं, हमारा बीपी ठीक हो गया, हमारा शुगर ठीक हो गया, हमारा थायराइड, आर्थराइटिस, अस्थमा ठीक हो गया, हमारा मोटापा 10-10, 20-20 किलो वजन घटा लेते हैं, हमारा लीवर किडनी ठीक हो गया। ये असली हमें ऑटोमेटिक डिजीज, कैंसर जैसे रोग। कल एक बेटा बोला, प्रशांत बोले स्वामी जी मैं तो नॉन डायबिटिक हो गया, पहले शुगर थी
40-50 यूनिट इंसुलिन लेना पड़ रहा था, खत्म हो गई। तो बड़ी चीज़ें हुई, नए मानदंड स्थापित किए, नए प्रिंसिपल्स, नए सिद्धांत स्थापित कर दिए इंडिया टीवी ने। अच्छा, एक और विषय स्वामी जी, लोगों को ये लगता है कि अगर हैवी खाना वो खा लेते हैं, यानी कि जिसमें बहुत सारा ऑयल होता है, फैट कंटेंट होता है, तो ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पी लो, सब कुछ सेटल हो जाएगा। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट इसे पाचन के लिए खतरनाक बताते हैं। तो लोगों के अंदर ये भ्रम कैसे आ गया कि अगर हैवी खाना खा लिया तो फिज वाली आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, उससे आपकी वो एसिडिटी ऐसा आ ठीक हो गया जाती है। मीनाक्षी जी, जब वो खाते है ना खाना हैवी, और फिर बाद में कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, जो भी लिम्का टिमका ढिमका ये जो पीते हैं, इससे क्या होता है, ये कार्बोनेटेड वाटर होता है। तो वो वैसे एक बार टकार आते, लोगों को लगता है गैस निकल गई, और ये सब हमने इतना ये एसिडिक जो है चीज़ें ली हैं, इससे जो है वो खाना हजम हो जाएगा ना, इससे पूरा पेट का एनवायरनमेंट गड़बड़ हो जाता। आप ही ने एक बार इस शो में बताया था 4 ट्रिलियन से भी ज़्यादा हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। तो खाना हजम होता है छाछ पीने से, छाछ पियो। खाना हजम होता है एलोवेरा आंवला का जूस पियो। और किसी को जूस वैसे ही पीने हैं तो देखो कितने अच्छे अच्छे विकल्प इधर से बाएं से दाएं से देखो कितने बढ़िया बढ़िया दे रखे, आम से लेकर के। और फिर ये जो ड्रिंक्स है ना, ये शरबत, ये तो है बेल का शरबत, इतना ज़बरदस्त है। और आम का पना कल मैंने बताया ही था, हो बहुत ज़बरदस्त है। और ये बेल का गुलाब का शरबत, ये सब इतने बढ़िया चीज़ें हैं। और ये जो 2 तरह के जो ड्रिंक्स हमने बना रखे हैं ना, ये हमने जो बेसिल ड्रिंक्स, ये तो इतने ज़बरदस्त हैं। और मौसमी का, ऐसी चीज़ें खाएं ना, अनार का जूस पिए, मौसमी का जूस पिए, इससे खाना हजम होगा। छाछ पे, इससे खाना हजम होगा। सत्तू पी ले ऊपर से खाना खाने के बाद 1 गिलास, उससे खाना हजम होगा। इससे एसिडिटी खत्म हो जाती है स्वामी जी। ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पी करके जो गलतफहमी के शिकार और बीमार हो रहे हैं, उनके लिए आज सीख है। ये कोई चीज़ें आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने वाले नहीं, उसका भट्ठा बैठाने वाली चीज़ें है सारी की सारी। कपालभाति से डाइजेशन इम्प्रूव होगा, ये कहे अग्निसार से। जी मीनाक्षी जी, मैं ये कहती स्वामी जी कि इससे एसिडिटी रेगुलेट हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी। देखो एसिडिटी रेगुलेट हो जाती है आंवला एलोवेरा के जूस से, एसिडिटी रेगुलेट होती है सत्तू से, एसिडिटी रेगुलेट होती है कम खट्टा, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, कम खट्टी छाछ से। इसमें प्रोबायोटिक्स बोलते हैं ना, दही छाछ में प्रोबायोटिक्स होते हैं, वो पेट को अच्छा करते हैं। जीरा धनिया मेथी सूप का पानी, उससे, सर्वकल्प से, इससे एसिडिटी रेगुलेट होती है। एलोवेरा के जूस से, सौंफ के पानी से, और लौकी के जूस से। एलोवेरा और लौकी, इन दोनों की हमने शादी करवा दी है साथ ही रख दिया हमने इनको। तो जो एलोवेरा और थोड़ा लौकी दोनों पी लेंगे तो एसिडिटी ऐसी रेगुलेट होगी। और फिर ये देखो नारियल का पानी, ये बार बार हमारी तरफ देख रहा है कि हमें भी मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ मेरी और भी तो तू ध्यान दे, एक भजन है। इन चीज़ों को खाएं पिए ना, इनसे एसिडिटी रेगुलेट होती है मेरी बहन पेट को ठंडक सी मिल गई। अरे एक घूंट पीने से आनंद आ गया, एकदम शीतल शीतल हो गया। और फिर ज़्यादा गर्मी लगे तो शीतकारी अनुलोम विलोम भी कर ले। बच्चों के आसन तो वे कमाल के हैं, क्या बात है। पीछे से पैर उठाए और हाथ जो है घुटनों के ऊपर और पैर पूछे सिर के ऊपर। इधर देखता हूँ, जिधर देखता हूँ उधर जो है। उदयवीर दादाजी जोरदार काम किया आपने, आशीर्वाद, अभिनंदन। और ये बच्चों ने तो क्या कमाल कर दिया है साहब, कमाल के बच्चे हैं। इन बच्चों को देख करके सारा देश भी प्रेरित हो रहा है कि अद्भुत बालक है। ऐसे ही जो ना कर पाए तो मैंने कहा शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, अनुलोम विलोम करके गुजारा कर लेना। प्राणायाम से ही 99% रोगों का समाधान हो जाता है। इसलिए हम प्राणायाम के इम्पोर्टेंस के बारे में रोज बोलते हैं, भस्त्रिका। अच्छा स्वामी जी, देखिए रिसर्च तो यहाँ तक बता रही है कि कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो ब्लड सर्कुलेशन को तेज कर देता है, जिससे कुछ वक्त के लिए लोगों को लगता है कि बड़ी सारी एनर्जी सी आ गई है, बहुत एनर्जी महसूस हो रही, ताकत महसूस हो रही है। हालांकि लंबे वक्त में यही सारी चीज़ें हाइपरटेंशन देती हैं, हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक, यहाँ तक कि डिमेंशिया की परेशानी भी देती है। तो इसके लिए क्या उपाय किया जाए? कोल्ड ड्रिंक तो खैर सबको छोड़ ही देना चाहिए, लेकिन डिमेंशिया तक की नौबत आ जाती है तो इसके लिए इससे कैसे बचना? हुसैन भाई जो आपने बताया ना,
उत्तेजक खाना खाने से, जो ये जितने भी जंक फूड फास्ट फूड खाते हैं, उत्तेजक खाने से, उत्तेजक दृश्य देखने से, उत्तेजक जो लोग संगीत सुनते हैं, उत्तेजक म्यूजिक से, उत्तेजक आहार से, उत्तेजक विचार से, इससे भी, और आजकल तो बहुत सिंथेटिक केमिकल खा करके भी शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट करते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं पावर के लिए, सेक्सुअल पावर के लिए, उन सब से फिर वो सब हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए बड़ा नुकसान करते हैं। तो क्या करें इसके लिए? फिर ये अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी करें, उद्गीत करें। ब्रेन के लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रीट, मेधा क्वाथ, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, ओमेगा, गाय का घी, और कोई ब्राह्मी घृत खा ले तो जबरदस्त हो जाता है ब्रेन। और फिर जैसे हमारे बच्चे देखो, इनमें कितनी एकाग्रता है, अलग अलग पोस्चर्स में कैसे उन्होंने बैलेंस बना रखा है। भाई बेटियों, तुमको तो अभिनंदन है। और ये बेटियां फिजिकली भी इतनी स्ट्रांग है, कहाँ से पैर मोड़ करके कहाँ हाथ पैर, अरे रामा रामा रामा, क्या बात है भाई। हाँ, आज तो मैं मतलब प्राणायाम करते करते मेरी समाधि टूट गई। मैं तो अनुलोम विलोम से, फिर भ्रामरी उद्गीत से ध्यान में चला गया था। ये धरती पर ले आए मुझे वापस। बैठ जाओ बच्चों, बहुत अच्छा किया, जोरदार अभिनंदन है। चलो एक लास्ट करो, क्या बात है। इन बच्चों ने तो अद्भुत आज जो है समा बांध दिया। आचार्य कुलम के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इन्होंने तो एक से एक बच्चे स्वामी जी किसे देखें, इंस्पिरेशन बन गए बच्चों के। और ऐसे इंडिया टीवी पर देखकर अलग अलग रंग के कपड़े पहने हुए बड़े बड़े हर बच्चा कॉम्पिटिशन एक जीत रहे हैं। जैसा अभी तो ओलंपिक में भी योग सम्मिलित हो रहा है। और स्वामी जी उम्मीद है कि हाँ, ये इनके ड्रेसेज हैं, इनके अलग अलग हाउस हैं। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पंच महाभूतों के नाम पर इनके ये सारे ड्रेसेज हैं। और इनमें से कोई ना कोई गोल्ड मेडल भी लेके आएगा स्वामी जी ओलंपिक्स में। पक्का पक्का पक्का। बैठो बच्चों, अनुलोम विलोम करो, बहुत अच्छा किया। अब स्वामी जी कार्यक्रम का जो गोल्डन सेक्शन है ना, मेंटली बहुत स्ट्रांग है ये बच्चे, पढ़ाई में भी उतने अच्छे हैं, और इनके अंदर सद्गुण तो इतने हैं, इनको देख करके मेरा हृदय प्रेम, करुणा, कृतज्ञता से भर जाता है। बच्चे हो तो आचार्य कुलम जैसे हो। तो ये मस्तिष्क का बता दिया, और मस्तिष्क के लिए जो है योग तो बहुत जरूरी है। अब स्वामी जी सवालों की बारी आ चुकी है। कठिन आसन करने से मतलब क्या बात है, ये तो ऐसा लग रहा है सारा अपने शरीर का नहीं, इन्होंने तो पूरे ब्रह्मांड उठा लिया मानो। क्या बात है, जबरदस्त, अभिनंदन है बच्चों, आशीर्वाद, जीते रहो बेटा। अब बैठो, अब अनुलोम विलोम कर लो, बैठ जाओ। तो ये स्वामी जी अब हम सवालों ब्रेन के भी सिलसिले स्ट्रांग की होना शुरुआत चाहिए, करें। बॉडी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। चलो अनुलोम विलोम करते हैं अब सब बच्चे। उससे पहले हम अपने दर्शकों को जो दुनिया भर में हैं, जो इंडिया टीवी रोजाना देखते हैं, उनको बता दें कि स्वामी रामदेव से वो खुद सवाल पूछ सकते हैं, और खुद स्वामी रामदेव आपके सवालों का जवाब देंगे। डायरेक्ट आपका सवाल स्वामी जी सुनेंगे। तरीका बहुत आसान सा है, सिर्फ 15 सेकंड में आपको अपनी बात कह के वीडियो रिकॉर्ड करके हमें भेज देना है। वीडियो भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9350593505, या फिर ईमेल कर सकते हैं आप हमें। दोनों चीज़ें आपके स्क्रीन पर हैं, mail@indiatvnews.com। इसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। सीधे स्वामी जी आपके सवालों का जवाब देंगे, और जब आप सवालों को रिकॉर्ड करें, कोशिश करें शोर इधर उधर का कम से कम रहे। अच्छा स्वामी जी, जब से हमने सवालों को इस तरीके से वीडियो फॉर्मेट में मंगाना शुरू किया है, वीडियोस की बाढ़ सी आ गई है, लेकिन हम बहुत कम चुनिंदा वीडियोस ही सिलेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि सबको शामिल करना बहुत मुश्किल है, इसलिए बहुत सारे लोगों से माफ़ी भी उसके लिए। तो पहला सवाल स्वामी जी दिल्ली से कश्वी पूछ रही हैं, उनका सवाल सुनिए। प्रणाम स्वामी जी, मैं कश्वी कौंडल बोल रही हूँ दिल्ली से। मैं 12.5 साल की हूँ और मेरे लोअर बैक में पेन है कुछ दिनों से, आप उपाय बताएं। बेटा आपका लोअर बैक पेन पूरा अच्छा हो जाएगा। अब कठिन आसन ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, कम से कम चलो बच्चों भुजंगासन करो आप, और इधर दाई तरफ वाले तो भुजंगासन, आप मरकटासन करो। मरकटासन, भुजंगासन इन बच्चों को देख करके कर लेना। भुजंगासन, आप मरकटासन कर लो, मैं कर रहा हूँ उष्ट्रासन, इतना ही कर ले। उष्ट्रासन और उल्टे लेट करके भुजंगासन, और सीधे लेट करके मरकटासन, ऐसे थोड़ा सा भी कर लेते हैं, इतना भी कर लिया। और भुजंगासन ये बच्चे तो कुछ ज़्यादा ही कर लेते, ऊपर देखो बेटा ऐसे, और ये हो जाता है मरकटासन, इतना कर लें। और साथ में चंद्र प्रभावटी
त्रयोदशांग गुग्गुल, अथवा अंदर से हड्डियां मांसपेशियां कमजोर हैं तो अश्वगंधा या अश्वशिला ले लेते हैं। पीडानिल गोल्ड खाली पेट ऑर्थोग्रिड खाने के बाद पीडानिल स्प्रे, पीडानिल तेल, पीडानिल ऑइंटमेंट का भी प्रयोग करवा देते हैं। तो अब आज के बाद किसी बच्चे को और बड़े को कमर में दर्द नहीं होगा। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, अगला सवाल 9350993505। कितना अच्छा नंबर आपका है, बहुत आसान, सबको याद करने में बहुत आसान है। 9350593505। अगला सवाल स्वामी जी दीपक कुमार ने दिल्ली से आपके लिए भेजा, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। स्वामी जी 2021 से मेरे बाएं कान में कंटिन्यू सीटी बजती है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान हूँ। मैंने सभी डॉक्टरों को बताया, डॉक्टरों ने बताया यह कान की प्रॉब्लम नहीं है, यह कान से जो मस्तिष्क में नस जाती है उसकी प्रॉब्लम है। मैं इससे काफ़ी परेशान हूँ, कृपया मेरे को कोई उचित उपाय कान में बताएं। जिनको भी सीटी बजती है, ये बहुत टिनेटिस बोलते हैं, कर्णनाद बोलते हैं, फिर धीरे धीरे कान के अंदर जो है ना और भी उपद्रव होते हैं। किसी को फिर कान में पस आने लगता है, कान के अंदर की हड्डी भी गल सड़ जाती है। तो कल ही हमारी रिसर्च का एक डेटा आया, ईयर ग्रिड 2 सुबह शाम खाने से और ईयर ग्रिड ड्रॉप डालने से, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से, और ये कान का पॉइंट है दोनों हाथों में दोनों पैरों में, ये पॉइंट दबाने से कान का रोग पूरा अच्छा हो जाता है। बहुत जो है बड़ी लोगों को समस्या लगती है, लेकिन इतना सा उपाय कर लेंगे पूरी ठीक हो जाएगी। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी अगला सवाल भुवनेश्वर से है और सरिता जी आपसे कुछ अपने परेशानी का हल जानना चाहते हैं। मैं सरिता भुवनेश्वर से। हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटिक आर्थराइटिस है। मेरे गर्दन में, पीठ में, कमर में, पूरे पैर में, माने टॉप टू बटन बहुत दर्द होता है। मेरा नर्व, मसल्स, हड्डी सब बहुत कमज़ोर है। प्लीज़ हमें कुछ उपाय बताइए। मैं दर्द से बहुत परेशान हूँ। मेरा नी रिप्लेसमेंट भी हो चुका है। सरिता जी, अभी जो स्पाइनल कोड के हम आसन बता रहे थे वो तो आसन कर लेना, और आप एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी या सहजना, 5 में से जो भी चीज़ आपको उपलब्ध हो जाए उसका रस पीना। केवल एलोवेरा, केवल गिलोय, केवल पारिजात, केवल निर्गुंडी, केवल सहजना से भी ठीक हो जाएंगे। और 5 मिल जाए तो और अच्छा, नहीं तो 2-3 जो भी मिल जाए उसका रस पी लेना। चंद्र प्रभावटी और त्रयोदशांग खाने के बाद, अथवा जैसे मैंने बताया था अश्वगंधा या अश्वशिला, और हमने 2 रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाई है, पीडानिल गोल्ड खाली पेट और ऑर्थोग्रिड खाने के बाद। और हम एटीएम की सब्जी बताते हैं, 100 ग्राम एलोवेरा, उसके अंदर 20-25 ग्राम अंकुरित मेथी और 10 ग्राम कच्ची हल्दी गाय के घी में, हींग में, जीरा में, थोड़ा अजवाइन में छोंक करके और उस सब्जी को खा लें, और उसके साथ मिलेट्स का ही सेवन करें, और कुछ दिन 3 से 5 दिन उपवास कर लेना। 3 से 5 दिन में ही पूरा का पूरा दर्द सरिता जी आपका गायब हो जाएगा। और प्राणायाम जरूर करना। ये जो प्राणायाम बताते हैं ना, आसन के साथ प्राणायाम, ये भी बहुत जरूरी है। अब किसी को कोई दर्द और मर्ज नहीं रहेगा, सब योग करेंगे और आयुर्वेद का होम रेमेडी का जो हम बताते हैं उपयोग करेंगे। हल्दी मेथी सूटे ही खा लो, इससे दर्द दूर हो जाता है। अगला प्रश्न आप ले लो। अगला सवाल स्वामी जी सीमा गुप्ता का है, पंजाब से उन्होंने सवाल भेजा है। राम राम स्वामी जी, मैं मोगा पंजाब से बात कर रही हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया था और उसमें मेरी नी की चपनी बिल्कुल हड्डी डैमेज हो गई, पैर पूरा मेरा मुड़ता नहीं है। एक्सरसाइज करती हूँ लेकिन ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं है। हमारी श्रद्धामयी बहन के हड्डी की प्रॉब्लम से लेकर के मैं तो कहता हूँ किसी को भी एक्सीडेंट के बाद किसी तरह से खेलते हुए कोई चोट लगने से, किसी भी कारण से किसी की हड्डी टूटी है या कमज़ोर है, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस है, तो क्या करें? लाक्षादि गुग्गल बहुत ज़बरदस्त है। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने उपाय बताया था, मैं दोहरा रहा हूँ। लाक्षादि गुग्गल खा लिया, दूध में थोड़ा हल्दी शिलाजीत ले लें, दूध में थोड़ी हल्दी शिलाजीत। हमारे अमेठी के जो चेयरमैन है अशोक चौहान साहब, उनकी हड्डी टूट गई थी, कई दिनों तक बेड में पड़े रहे। मैं गया, उनसे मिला, मैंने कहा आप यूँ क्यों पड़े हैं? बोली जी सब डॉक्टर ने बताया बेड रेस्ट करो। मैं कहने बेड रेस्ट बहुत बैड है, आप सूक्ष्म व्यायाम करो, थोड़े थोड़े आसन करवाए उनसे, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन आदि। दूध में हल्दी शिलाजीत के साथ लाक्षादि गुग्गल मैंने 2-2 गोली 3 बार दी, दौड़ने लग गए। अब वो दौड़ते इस उम्र में भी, अभी करीब 90 के आसपास उनकी एज हो गई है।
तो किसी को भी हड्डी में चोट लग जाए तो दूध में हल्दी शिलाजीत और लाख शादी गुग्गल, बस ये सेवन करें और आराम आराम से भस्त्रिका, आराम आराम से कपालभाति अनुलोम विलोम करें। हड्डी जिसको जुड़ने में 4-6 महीने लग जाते हैं, 1-2 महीने में हड्डी पूरी जुड़ जाएगी और किसी तरह की हड्डी की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगला प्रश्न आप स्वामी जी, इसमें एक छोटी सी बात और जरा बता दी। वो ये कहना चाह रही थी कि चूंकि उनकी नी पटेला जो है वो टूटा था, तो अब वो घुटना मुड़ नहीं रहा है। उस घुटना जो है पूरा पद्मासन में बैठना हो तो वो उस तरीके से घुटना पूरा मुड़ नहीं पा रहा है। तो घुटना नहीं मुड़ रहा है तो इसके लिए एक तो ये घुटने को ऐसे ऐसे खींचे, एक आगे पीछे ऐसे दबाएं, और जिनको घुटना नहीं मुड़ रहा है ना तो घुटने के ऊपर पीडानिल गोल्ड, पीडानिल स्प्रे ये सब लगा करके ना, पीडानिल स्प्रे, पीडानिल ऑइंटमेंट, पीडानिल तेल लगा करके इसके ऊपर पट्टा बांध ले। श्रृंगी चिकित्सा करने से एक ही दिन में घुटना मुड़ने लगता है और ये यहाँ से ठीक है स्वामी, ये चाहे अब हमें आगे बढ़ना होगा स्वामी जी। अपने आप घुटने का मूवमेंट आ जाता है और ऐसे ऐसे जी। स्वामी जी, गर्मियों में बॉडी हाइड्रेट रखने के लिए इसमें कोई दो राय नहीं कि ड्रिंक्स की जरूरत पड़ती है। ड्रिंक्स भी ऐसा हो जो हेल्दी हो और साथ में टेस्ट हो तो क्या कहना। तो इसके लिए आज आप क्या नेचुरल ऑप्शन बना कर दिखाने वाले हैं, आप उसकी तैयारी करें। तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं। हार्ट अटैक की बढ़ी रफ्तार, पुरुषों के बाद महिलाओं पर वार, आखिर क्यों कमजोर हो रहा नवजात बच्चों का भी हार्ट, दिल का दौरा, हार्ट फेल, कैसे रुकेगा मौत का ये खेल, कैसे कार्डियो हेल्थ बनाए परफेक्ट, उपाय बताएंगे स्वामी रामदेव। कल सुबह, वक्त आपको पहले ही पता है, 7:56 से पहले इंडिया टीवी जरूर लगा लीजिएगा। तो स्वामी जी आज तो क्या देखो, हमने पूरी तैयारी कर ली है और देखो इस तैयारी में एक तो हमने छाछ क्या है स्वामी किया, जी। हमने जौ का आटा और ये जौ की राबड़ी, ये जौ का दलिया बना देते हैं ना, तो जौ का दलिया बना दिया और इस जौ के दलिए में हमने फिर जो है इस जौ के दलिए के अंदर जब आप मिला देते हैं छाछ तो ये बन जाती है राबड़ी। मीनाक्षी जी को तो पता है, अब आपको भी पता लग जाएगा हमारे संग से। तो ये जौ और जौ के अंदर डाल दी छाछ और हम तो इसके स्वामी जी अंदर मीठी वाली अब रबड़ी देखो जानते ये हैं। तो सिंपल राबड़ी हो गई। अब इस राबड़ी के अंदर में फर्क है। इस राबड़ी में थोड़े इसको और जायकेदार बनाना है तो लवण भास्कर और थोड़ा हिंगवष्टक और डाल दो। थोड़ा सा लवण भास्कर और थोड़ा सा ये हिंगवष्टक डाल दिया। ये जो है आयुर्वेद में सदियों पुराने चूर्ण हुआ करते थे। अब इन दोनों को डाल करके और फिर जब इसको पीते हैं ना तो ये तो सुपर ठंडक देता है, इसकी सुगंधी अच्छी लग रही है। और जब ये पीते हैं ना तो चाहे 50 डिग्री का टेम्परेचर भी हो, कितनी लू लग रही है, सब फर्स्ट क्लास हो जाते हैं। अब ये है जौ का सत्तू, जौ का और चने का, दोनों का ही सत्तू बड़ा ज़ोरदार होता है। आप 1 गिलास पानी में 2 चम्मच सत्तू डालिए और इसको खाली जौ ही नहीं, खाली चना ही नहीं, इसके साथ थोड़ा सा डाल दिया प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्च, ज़्यादा नहीं। हरी मिर्च फिर जायकेदार भी हो जाती है, ये डाइजेस्टिव हो जाती है बहुत ज़्यादा। और चुटकी भर थोड़ा सेंधा नमक और फिर ऊपर से निचोड़ दिया नींबू। अब नींबू निचोड़ने से तो फिर तो मामला और ही ज़ोरदार हो जाता है। नींबू के साथ साथ इसके अंदर जो है थोड़ा धनिया भी डाल दिया, धनिया और डाल दिया तो फिर तो और ज़्यादा ये रंगीन हो जाता है और इतना ज़बरदस्त होता है कि इसको तो, इधर आओ बेटा, आपने बहुत अच्छा किया स्वामी जी, है तो जबरदस्त। अब ये पियो। लेकिन अब समय कह रहा है कि आपसे अनुमति ली जाए। आज की रेसिपी है सत्तू और आज की रेसिपी है राबड़ी। जो ये पिएंगे मस्त रहेंगे और कभी जिंदगी में गर्मी का मतलब ही नहीं। और प्याज जो है ऐसे भी आप सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। रेसिपी के बाद अब हिंदुस्तान में किसी को कोई गर्मी की प्रॉब्लम मेरे भाई हुसैन नहीं रहेगी। इतनी बढ़िया रेसिपी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्वामी। धन्यवाद स्वामी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।